वक्त रफ्तार में 19 सेकेंड, 18, 17, 16, 15, ये आज बहुत खास है। 13, 12, 11 सेकेंड, 10 सेकेंड, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और 0 की स्थिति। अब 8 बज चुके हैं, देखिए 8 बज चुके हैं। और बता दें, बिहार में मतगणना की शुरुआत तो हो चुकी है। 8 बज चुके हैं, मतगणना की शुरुआत हो चुकी है। आपको काउंटडाउन दिखा रहे थे। अब आप न्यूज 18 बिहार झारखंड से कहीं मत जाइएगा, क्योंकि सबसे सही और सबसे सटीक नतीजे हम आपको बताएंगे। कहीं और आपको नहीं मिलेगी। हो सकता है कि आंकड़ों को इधर उधर दिखाने के चक्कर में कई चैनल आगे निकलने की कोशिश करें, लेकिन सबसे सटीक नतीजे सिर्फ और सिर्फ आपको न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ मिलेंगे, हमेशा की तरह। तो आप अपने टीवी स्क्रीन पर जम जाइए और फिर लगातार बड़ी खबरें भी हम आपको बताते रहेंगे। सीधे रुक करते हैं इस वक्त विभा का। तो बिल्कुल मैनेजिंग एडिटर ब्रजेश कुमार सिंह हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। ब्रजेश जी, चूंकि अब 8 बज चुके हैं, जिसका इंतजार सभी कर रहे थे, 12 करोड़ बिहार वासी कर रहे थे, अब ये माना जाए, क्योंकि इस बार ईवीएम और बैलेट दोनों एक साथ 8 बजे से खुल रहे हैं। सबसे पहले रुझान हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। जी हाँ विभा, आपकी आवाज में या फिर अलीम या फिर विवेक की आवाज में जो उन्माद और जोश दिखाई दे रहा है, वैसा ही हाल बिहार में जो है लोगों का होगा, आम जनता का अभी चल रहा होगा, पार्टी समर्थकों का चल रहा होगा। और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि लोगों तक, बिहार की जनता तक बिल्कुल सटीक जानकारी बिल्कुल सही समय पर पहुंचे, और इसीलिए हमने ये तमाम तैयारी भी की है। और जहां तक रुझानों का सवाल है, ओब्वियसली अब जो चूंकि मतगणना का जो आधिकारिक समय है वह शुरू हो चुका है। 8 बजे से मतगणना होनी थी, और एक एक सेंटर से जो हमारा विशेष इंतजामात हैं उसके तहत जो जानकारी पहुंचाएंगे हम, साथ में विश्लेषण भी होगा, राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया भी होगी, और वो सब कुछ होगा जो कि बिहार की जनता जिसमें इंटरेस्टेड होगी, किस तरीके से उनका 5 साल का भविष्य होगा, क्या होगा उसका रोड मैप, किसके हाथ में जा रही है सत्ता की कमान, आखिरकार जिसके लिए उन्होंने वोट डाले हैं 3 फेज में। बिल्कुल बिल्कुल ब्रजेश जी, हम आप तक पहुंचेंगे और ये भी जानेंगे कि सचमुच इस बार का बिहार चुनाव बेहद दिलचस्प रहा। कोरोना काल में ये चुनाव हुए और इसके साथ कई ऐसे फैक्ट्स हैं जो बेहद खास। और देखिए पहला रुझान आ चुका है, पहला रुझान एनडीए के पक्ष में, और रुझानों में देखिए बढ़त, और इस बढ़त के साथ एनडीए ने श्री गणेश कर दिया। एनडीए ने अपनी शुरुआत कर दी है, यानी कि जेडीयू, बीजेपी, हम और वीआईपी, एनडीए का ये बड़ा कुनबा, ये गठबंधन रुझानों में बढ़त के साथ शुरुआत। और मैं सबसे पहले चाहूंगी, हमारे साथ लगातार गेस्ट पैनलिस्ट जुड़े हुए हैं, और उन पैनलिस्ट से भी मेरा सवाल यही होगा। सबसे पहले अखिलेश जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी, रुझानों में श्री गणेश आपने किया है, रुझानों में आपकी शुरुआत। इस वक्त एक बड़ी खबर बताते हैं, रुझान आने शुरू हो गए, और जैसा कि हमने बताया था कि सबसे पहले आपको सबसे सही और सटीक नतीजे हम दिखाएंगे, तो रुझान आने शुरू हो चुके हैं। एनडीए के पक्ष में ये रुझान आ रहे हैं। बिहार में पहला रुझान एनडीए के पक्ष में तो श्री गणेश हुआ, लेकिन वो एनडीए के पक्ष में जा रहा है। हालांकि ये पहला रुझान है, और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, लगातार हम आपको दिखा रहे हैं रुझान, और पहला रुझान इस वक्त एनडीए के पक्ष में जा रहा है। बिहार में पहला रुझान एनडीए के पक्ष में आ रहा है। विभा, बिल्कुल बिल्कुल अलीम, और देखिए रुझान जो सबसे पहले एनडीए के पक्ष में आए हैं, वो रुझान जहां पर सबसे पहले पहुंचते हैं, लाइव रिजल्ट था, अब उसके लिए सीधे चलते हैं अपने सहयोगी विवेक के पास। बिल्कुल ध्यान दें, स्पष्ट सुने, रुझान आने शुरू हो गए हैं, और रुझान के लिए हम सीधे रुक करते हैं, वो टैली आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि कैसे नंबर बढ़ते हैं। जरा करीब आइए और पास से दिखाइए सुनील पांडे जी। ये अररिया का फारबिसगंज सीट है जो एनडीए के पक्ष में जाता हुआ, यानी पहला रुझान एनडीए के, चलिए पहला रुझान, और इस वक्त हम आपको अपडेट देते चले कि इस वक्त का दूसरा रुझान भी करीब है, हम आपको दिखा रहे हैं कि दूसरा रुझान भी आना शुरू हो गया है। सुनील पांडे जी, क्या जानकारी है? दूसरा रुझान भी एनडीए के पक्ष में आया है। अब तक 2 रुझान आए हैं, दोनों एनडीए। अब तक दूसरा रुझान आ गया नालंदा से, दूसरा रुझान जिसकी बात हम कर रहे हैं, सबसे पहले हम आपको अपडेट कर रहे हैं, 2 रुझान अब तक आ चुके हैं, और दिशा है एनडीए की तरफ, जहां से रुझान आने शुरू हो गए हैं। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, रुझानों के दृष्टिकोण से 2 नंबर सीधे एनडीए प्लस। विभा, बिल्कुल बिल्कुल विवेक, इस वक्त देखिए रुझानों में शुरुआत श्री गणेश जी से कहते हैं, वो एनडीए ने कर दी है। एनडीए की तरफ से 2
रुझान सामने आते हुए जो कि बीजेपी की तरफ जा रहे हैं। हालांकि कौन सी जगह से कौन से कैंडिडेट आगे जा रहे हैं ये अभी साफ नहीं है, लेकिन देखिए बनी हुई है और इस वक्त एक बड़ी खबर आ गई है। अब दूसरा रुझान भी एनडीए के पक्ष में जा रहा है। तो दो रुझान आ चुके हैं और दोनों ही रुझान बीजेपी और जेडीयू के पक्ष में जा रहे हैं, यानी कि एनडीए जो है वो फिलहाल आगे निकल रहा है। जो दो रुझान आए हैं उसमें एक रुझान बीजेपी के पक्ष में तो दूसरा रुझान जेडीयू के पक्ष में जाता दिख रहा है। इस तरीके से एक बार फिर से न्यूज़ 18 बिहार झारखंड सबसे आगे बना हुआ है, सबसे सटीक नतीजे आपको दिखा रहा है। दो रुझान आते ही हमने आपको सबसे पहले दिखाया। सीधे चलते हैं विभाग के पास। तो देखिए ये वो तस्वीर सामने आ रही है। एनडीए की तरफ से दो रुझाने जो कि आगे बढ़त के तौर पर, और हरि नारायण सिंह जेडीयू कैंडिडेट हैं, इन्होंने अभी लीड के साथ शुरुआत कर दी है। और एक जो श्री गणेश की तस्वीर होती है, कहा जाता है कि शुरुआत किसकी तरफ से की जाती है, वो शुरुआत अब हो चुकी है। हरि नारायण सिंह जेडीयू कैंडिडेट हैं, वो इस वक्त लीड के साथ शुरुआत कर चुके हैं। वहीं दूसरी तस्वीर जो सामने आ रही है, बिल्कुल हमारे साथ मैनेजिंग एडिटर ब्रजेश कुमार सिंह लगातार जुड़े हुए हैं। ब्रजेश जी, जो शुरुआत हुई है, कहते हैं कि श्री गणेश जो है वो अगर सुखद हो तो अंत भी अच्छा होता है। एनडीए की तरफ से शुरुआत सामने आई है और इस बीच एक और अपडेशन देते चलूं दर्शकों को भी और आपको भी मैं बताऊं कि आरजेडी की तरफ से भी रुझान में एक सीट पर बढ़त सामने आ चुकी है। विभा, ये जो शुरुआती 1-2 घंटे होंगे उसमें रुझान बहुत तेजी से इधर-उधर पलटते रहेंगे, क्योंकि ध्यान रखें आपको रोक रही हूँ। सीधे चलते हैं सहयोगी विवेक के पास। एक और रुझान की तस्वीर सामने आती हुई। विवेक, बिल्कुल तीसरा रुझान आ गया है। अब आपको लिए चलते हैं तीसरा रुझान क्या कहता है। अमित बताएंगे तीसरा रुझान कहां से। तीसरा रुझान अरवल से है। महानंद सिंह सीपीआईएमएल आगे हैं। महानंद सिंह सीपीआईएमएल के आगे चल रहे हैं। ये तीसरा रुझान, तीसरी बड़ी खबर रुझानों के दृष्टिकोण से बिल्कुल स्पष्ट सुन रहे हैं आप। 3 रुझान अब तक आ चुके हैं, जिसमें 2 एनडीए प्लस और अभी सीपीआईएमएल का एक खाता खुलता हुआ, यानी कि रुझानों के खाते से एक खाता खुलता हुआ। बिल्कुल देखिए रुझानों के तौर पर खाता खुलना शुरू हो चुका है और न्यूज़ 18 आपको सबसे पहले दिखा रहा है कि कैसे लीडिंग सिचुएशन में इस वक्त कौन सी पार्टी और किसकी तरफ रुझान आगे बढ़ रहे हैं। महानंद सिंह सीपीआई के कैंडिडेट जो कि इस वक्त लीड के साथ शुरुआत कर चुके हैं। हमारे मैनेजिंग एडिटर ब्रजेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रजेश जी, इस पूरे रुझान को आप कैसे देख रहे हैं? क्या ये माने कि शुरुआत इस रूप में अच्छी हुई है? देखिए, हम न्यूज चैनल के नाते हमारी पहली प्रायोरिटी यही होती है कि हम बताएं कि कहां से रुझान सबसे पहले आ रहे हैं और किस पार्टी के पक्ष में जा रहे हैं। यही काम हम कर भी रहे हैं और ध्यान रखें कि अगले 1 घंटे का जो समय है वो विश्लेषण की जगह लगातार अपडेट करने का होगा, जो कि काम आप लोग लगातार कर रहे हैं, हमारी टीम लगातार कर रही है। चाहे वो रट में बैठी हुई टीम हो, चाहे हमारी फील्ड में बैठी हुई टीम हो, हर जगह से इसी तरीके से खबरों को हम फटाफट पहुंचाने का सिलसिला जारी रखेंगे। आप कहीं मत जाइए, न्यूज़ 18 बिहार पर सबसे तेज, सबसे सटीक खबरें, जो खासतौर पर चुनाव से जुड़ी हुई जब मतगणना हो रही है, बिल्कुल यही हमारी भूमिका है और इसी भूमिका का निर्वहन किया जा रहा है। लगातार हम सबसे पहले रुझान और रुझान के साथ नतीजे जैसे आएंगे वो भी हम अपने दर्शकों तक सबसे पहले पहुंचाएंगे। यही हमारी विश्वसनीयता है। सबसे तेज, सबसे सटीक खबरें और विश्लेषण भी सबसे पुख्ता तरीके से हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते हैं। राजीव रंजन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जेडीयू नेता। राजीव रंजन जी, शुरुआत को कैसे देख रहे हैं, क्योंकि लीड में श्री गणेश आपकी तरफ से 2 सीटों की मार्जिन के साथ? देखिए, ये है तो शुरुआती रुझान, लेकिन निसंदेह आपने श्री गणेश कहा और मैं भी मानता हूं कि अगर अच्छी शुरुआत है तो अंततः यह जनादेश बिहार में एक बार फिर नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में अगली सरकार बनाने के लिए मिले। हम लोगों ने बिहार में काम किया है और अब कहीं ना कहीं ईवीएम के बटन जिन लोगों ने भी दबाए उनको पुख्ता जो जमीन बिहार में विकास की बनी है और अविश्वसनीय वायदों के बीच फैसला करना है, उन्होंने किसको आशीर्वाद दिया है। लेकिन हम आश्वस्त हैं, जो जमीनी रिपोर्ट्स हैं नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में अगली सरकार बनेगी। बिल्कुल, तो जमीनी जो रिपोर्ट आप तक पहुंची है उसमें आपको ये पूर्ण विश्वास है, लेकिन क्यों इस बार आप सभी की तरफ से वो एक्साइटमेंट नजर नहीं आ रही है जो हर बार इससे पहले नजर आती रही? इसके पीछे की वजह क्या देखते हैं? देखिए, एक्साइटमेंट मैं समझता हूं कार्यकर्ता अंदर से अपने काम को लेकर के आश्वस्त जरूर होता है, लेकिन परिणाम का इंतजार सबों को करना चाहिए। धैर्य के साथ जनता का आशीर्वाद
हमें मिला है, लेकिन उसकी प्रतीक्षा करनी चाहिए। जब वो परिणाम सामने आएंगे तो आपको उत्साह वो दिखेगा, लेकिन उत्साह और अहंकार का फर्क एनडीए के कार्यकर्ताओं को पता है। हम जमीन से जुड़े लोग हैं और बिहार में जो विकास की रूपरेखा नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लिखी गई है, रखी गई है, उसको देखते हुए हम आश्वस्त हैं कि जनता एक बार फिर नीतीश कुमार जी पर भरोसा कर रही है। बिल्कुल, तो देखिए हरि नारायण सिंह जेडीयू कैंडिडेट इस वक्त हरनौत से लीड ले रहे हैं, बढ़त के तौर पर उन्होंने शुरुआत की है। तो देखिए जिस आंकड़े की हम बात बार बार करते हैं, जिस तस्वीर की हम बात बार बार करते हैं, इस वक्त सबसे पहले ये हमारी जिम्मेदारी कि हम बताएं कि कौन कैंडिडेट इस वक्त कौन बढ़त बनाने के साथ शुरुआत कर चुका है। तो देखिए इस वक्त कांटे की टक्कर जिसे हम एग्जिट पोल में भी दिखा रहे थे, अगर एक एग्जिट पोल की बात अगर छोड़ दी जाए तो बाकी तमाम एग्जिट पोल में इसी ओर इशारा किया गया कि निश्चिंत तो होने वाली तस्वीर निकलकर सामने नहीं आई। और चलिए सीधे आपको लिए चलते हैं अपने सहयोगी विवेक के पास। बिल्कुल सही जगह विभा, बिल्कुल सही जगह आपने इशारा किया। चौथा रुझान बताएंगे सुनील पांडे। बताइए पांडे जी। शेखपुरा के बरबीघा है, यहाँ से कांग्रेस के गजानंद शाही जो है वो आगे चल रहे हैं। ये महागठबंधन के लिए ये शुरुआत है इनकी। चलिए महागठबंधन के लिए शुरुआत, और दो कह सकते हैं, दो नंबर। तो अभी 4 रुझान हमने आपको बताया, ये सटीक है, इससे आगे हम नहीं चल रहे, बिल्कुल आगे नहीं चल रहे। 4 रुझान है तो 4 रुझान है, और जैसे जैसे रुझान आएंगे वैसे वैसे हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर आ रही है विभा, 4 रुझानों में 2 पर एनडीए और 2 पर महागठबंधन आगे चल रहा है, यानी कि मुकाबला फिलहाल बराबर का चल रहा है, बिल्कुल बराबर का। और जैसा कि हम लगातार ये दावा कर रहे हैं कि हम सबसे सटीक और सही नतीजे दिखाएंगे, कोशिश हमारी सबसे पहले दिखाने की होगी। तो आपको बता दें कि ये अरवल से सीपीआईएमएल के महानंद सिंह आगे चल रहे हैं। इस तरीके से फिलहाल मुकाबला बराबर का चल रहा है। बिल्कुल, तो चलिए बिल्कुल अपने सहयोगी विवेक के पास आपको लिए चलते हैं, जिनके पास जानकारी। विभा पांचवा रुझान क्या कहता है? 5वां रानीगंज से अररिया के रानीगंज से अविनाश मंगलम आगे, और 6ठा रुझान भी आ गया है जहां मोतिहारी से हरि नारायण सिंह जेडीयू के आगे चल रहे हैं। 6ठा रुझान आ गया कैमूर के भभुआ से रिंकी रानी पांडे आगे हैं बीजेपी के लिए। चलिए 7 रुझान अभी तक हमने आपको बताए हैं, जरा वो स्क्रीन दिखाते हैं आपको, वो स्क्रीन दिखाते हैं कि रुझानों का स्क्रीन क्या कहता है। इस तरीके से ये रुझानों की पूरी लिस्ट है। अभी रुझान आ रहे हैं, बराबर कह रहे हैं, अभी रुझान आ रहे हैं। अभी लीडिंग स्टेटस हम आपको दिखा रहे हैं, और पार्टी वाइज आप इसे देख सकते हैं किस तरीके से ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। 7 रुझान हमने आपको दिखाए हैं, जो कि भभुआ से, उसके बाद हरनौत से, और एक और रुझान सुनील पांडे और रुझान आ गया, ये सीतामढ़ी के बथनाहा जगह है, यहाँ से अनिल कुमार बीजेपी के लीड कर रहे हैं अभी। चलिए अनिल कुमार भत्ता से लीड कर रहे हैं। तो एक साथ आपको 8 रुझान हमने आपको बताए हैं। ये गति अभी तेज होगी, दौड़ने भागने का सिलसिला तेज होगा, और लगातार हम अपने सहयोगियों के पास जाएंगे, वो अंतर भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन शुरुआती रुझान है, इसलिए थोड़ा सा हमें भी संकोच हो रहा है कि बिल्कुल। तो देखिए 8 रुझान सामने आ चुके हैं। इन 8 रुझानों में 5 जो हैं वो एनडीए की तरफ जाते हुए रुझान, और 3 पर महागठबंधन की साफ तौर पर रुझानों में बढ़त नजर आ रही है। तो देखिए कैंडिडेट का नाम और जेडीयू कैंडिडेट, और इस वक्त बड़ी खबर इस वक्त हम बताते हैं आपको। 8 रुझान आ चुके हैं। 8 रुझानों में 3 पर आरजेडी महागठबंधन आगे चल रहा है, जबकि 5 पर अभी फिलहाल एनडीए आगे चल रहा है। तो कुल मिलाकर यहां पर उतार चढ़ाव का खेल अभी चल रहा है, लेकिन आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि ये सिर्फ रुझान है और सटीक रुझान हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो 8 रुझान फिलहाल अब तक आ चुके हैं, जिनमें से 5 एनडीए के पक्ष में, जबकि 3 महागठबंधन के पक्ष में जा चुके हैं। तो ये आगे पीछे का खेल चलता रहेगा। तो बिल्कुल अलीम, देखिए ये वॉल, ये स्क्रीन जिस पर साफ 243 विधानसभा की सीटों वाले क्षेत्र में देखिए 9 सीटों पर रुझानों में स्थिति किस तरीके से। एनडीए जो है वो 6 सीटों पर इस वक्त अपने सहयोगी के साथ लीड बनाए हुई। वहीं आरजेडी की बात करें, महागठबंधन जो कि कांग्रेस के साथ मौजूद है, 3 सीटों पर इस वक्त बढ़त बनाए हुए, और 0-0। बिल्कुल सहयोगी विवेक के पास चलेंगे। बिल्कुल, चलिए रुझानों में अब तीव्रता आ रही है, स्पीड आ रही है, स्पीड को जरा भापने की कोशिश करते हैं। 10वां रुझान कहां से? 10वां रुझान विद्यासागर केसरी है, फारबिसगंज से है। हमारे पास 11वां रुझान भी आ गया है, नरकटिया से समीम अहमद आरजेडी के लीड कर रहे हैं। और टोटल टैली आप देखें तो अभी एनडीए 8 है, आरजेडी प्लस 4 है, यानी टोटल 12 सीटों का रुझान हम तक अब पहुंच गया है। 13वें की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन
बहुत सहज महसूस हम कर रहे हैं, क्योंकि जो रुझान आ रहे हैं बिल्कुल अभी अच्छे तरीके से है, जो अच्छे रिजल्ट की तरफ जाएंगे, लेकिन चूहे बिल्ली का खेल अभी भी जारी है। विभा, बिल्कुल बिल्कुल, ये खेल जो है वो जब तक साफ होती हुई नजर नहीं आएगी, यहाँ पर ये टैली हम आपको दिखाते रहेंगे। देखिए एनडीए 6 सीटों पर बढ़त यहाँ पर बनाए हुए, या रुझानों में बढ़त उसे 8 सीटों पर। देखिए ये आंकड़ा फटाफट तेजी से बढ़ता हुआ, ये इस वक्त देखिए ये आगे रुझानों में बढ़त की तस्वीर फटाफट नंबर्स बदलते हुए 8 सीटों पर इस वक्त बढ़त एनडीए की तरफ से। आरजेडी अपने सहयोगी के साथ 6 सीटों पर। अब देखिए ये फाइट जो है वो दिलचस्प और कड़ा होता हुआ, अन्य के पास अभी शुरुआत भी नहीं हो पाई है, लेकिन जिसने शुरुआत की है वो आंकड़ा आपके सामने है। और बिल्कुल हमारे सहयोगी हाथ हिला रहे हैं, बड़ी कोई जानकारी रुझान के तौर पर? बिल्कुल बड़ी जानकारी। पटना, सबकी निगाहें यही हैं, यही बड़ी घटना होती है। जरा देखिए पटना से क्या रुझान है। पटना से पालीगंज सीट से जयवर्धन यादव आगे चल रहे हैं और टोटल खाता किसका खुला है अभी? रुझानों वाला खाता। रुझानों वाला खाता अगर बात करें तो यहाँ पर एनडीए 9 सीट पर है और आरजेडी प्लस जो है वो 7 सीटों पर लीड कर रही है। चलिए ये एकदम बढ़िया आंकड़ा जा रहा है। अभी हमने कहा था कि आगे पीछे यहाँ चलता रहेगा, लेकिन हमने आपको इसलिए जगाया, घंटी इसलिए हमने बजाई, डमरू इसलिए बजाया। बिल्कुल बिल्कुल, अभी वक्त इन नंबर्स का है, क्योंकि राजनीति नंबर का खेल है। और ये नंबर देखिए किस तरीके से फटाफट बदलते हुए एनडीए 9 सीटों पर रुझानों में बढ़त लेती हुई। वहीं अगर हम बात करें, देखिए वो शख्स बिल्कुल, और इस वक्त बड़ी खबर, ये रुझानों का सिलसिला आगे बढ़ता जा रहा है और 16 के बाद अब 18 सीटें भी हो चुकी है। फिलहाल 16 रुझानों में 9 एनडीए के पक्ष में, 7 आरजेडी के पक्ष में है। तो ये रुझान लगातार बदल रहे हैं और इसके लिए आपको हमारे स्क्रीन पर नजर, ये देखिए 18 रुझानों में 10 एनडीए और 8 आरजेडी, यानी कि 16 के बाद अब 18। लगातार ये आंकड़े बदलते रहेंगे और लगातार जिस तरीके से हम आपको दिखा रहे हैं, पल पल ये आंकड़े बदलते रहेंगे और हर आंकड़े आपको सिर्फ और सिर्फ न्यूज 18 बिहार झारखंड के स्क्रीन पर मिलेंगे। बिल्कुल, तो जितनी तेज रफ्तार आज धड़कनों की है, उतनी ही तेज रफ्तार आज आंकड़ों की भी है। एनडीए देखिए हम आपको ये टैली दिखा रहे हैं। बिल्कुल हमारे सहयोगी फिर से एक बार हाथ हिला रहे हैं, क्या जानकारी विवेक? बिल्कुल विभा, बिल्कुल बड़ा नाम अब्दुल वारिस सिद्दीकी, आरजेडी के कद्दावर नेता, पुराने नेता और कई बार उस ढाल की तरह तेजस्वी के सामने आए। जरा रिपोर्ट बताइए। दरभंगा के केवटी से अब्दुल वारिस सिद्दीकी जो आरजेडी के लिहाज से बड़े नेता हैं वो आगे चल रहे हैं। ये अच्छी खबर है अब्दुल वारिस सिद्दीकी के लिए। और बिहार के टोटल डाटा की बात करें तो एनडीए 14 सीटों पर लीड कर रहा है, जबकि आरजेडी जो है 9 सीटों पर लीड कर रहा है। चलिए पूरा 23 का आंकड़ा रुझानों के दृष्टिकोण से पूरे 23 नंबर। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए 23 सीटों पर रुझान सामने आ चुके हैं। रुझानों में किसे बढ़त मिल रही है वो तस्वीर भी, और आज सिर्फ आंकड़ों की बात होगी। आज इस आंकड़े में जनता की बाजीगरी की बात होगी, जो जनता ने की है। एनडीए 12 सीटों पर रुझानों में इस वक्त बढ़त के साथ इस वक्त बनी हुई है। वही देखिए 8 सीटों पर महागठबंधन भी अब रफ्तार पूरी तरीके से पकड़ती हुई। आरजेडी अपनी सहयोगी के साथ 8 सीटों पर बढ़त बनाए हुए, अन्य का अभी तक 0 पर ही स्थिति बना हुआ है। लेकिन एनडीए अपनी पूरी रफ्तार में, क्या ये रफ्तार अंत तक जारी रहती है, ये भी बेहद खास हो जाएगा। और इस आंकड़े पर नजर बनाए रखिए और ये जानिए कि कैसे बिहार की सियासत ने इस बार जनादेश की तरफ इशारा किया है, क्योंकि यही आंकड़े आज बोलेंगे और राज खोलेंगे कि क्या तस्वीर बिहार विधानसभा की बन रही है, कौन बिहार विधानसभा के अंदर होगा। एनडीए 12 सीटों पर रुझानों में बढ़त के साथ शुरुआत कर चुकी है। हालांकि ये मार्जिन बहुत कम है, शुरुआती आंकड़े हैं और बहुत तेजी से देखिए एनडीए 14 पर इस वक्त बढ़त और जेडीयू अपने सहयोगी के साथ महागठबंधन भी इस वक्त 14 की स्थिति पर। यानी कि ये आंकड़े जो है वो फटाफट बदल रहे हैं और ये बता रहे हैं कि देखिए आप तक जब नतीजे पहुंचेंगे। बिल्कुल सहयोगी विवेक के पास चलूंगी, इस वक्त वो हाथ हिला रहे हैं। बड़ी खबर, आनंद मोहन नहीं है फ्रेम में, आनंद मोहन कहीं नहीं है, लेकिन चेतन आनंद है। शिवहर से क्या जानकारी है? शिवहर से चेतन आनंद जो लवली आनंद के बेटे हैं और आनंद मोहन के भी बेटे हैं, वो लीड कर रहे हैं। आरजेडी से कैंडिडेट है वहां से। और मेन टैली की बात करें तो एनडीए 14 और आरजेडी बराबर, यानी कि महागठबंधन और एनडीए में अभी बराबर बराबर का मुकाबला आ गया है। बराबर मुकाबला है, ये रुझानों वाला मुकाबला है। चेतन आनंद शिवहर से सबसे पहले जानकारी न्यूज़ 18 ने आपको दी। और इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें, मुकाबला बिल्कुल बराबर है, कांटे
की टक्कर चल रही है। 14 सीटों पर रुझानों में दोनों ही महागठबंधन आगे चल रहे हैं। आपको बता दें 14 सीटों पर महागठबंधन और 14 पर एनडीए, यानी कि कांटे की टक्कर है और यह कांटे की टक्कर लगातार देखने को मिलेगी। फिलहाल रुझान हम आपको दिखा रहे हैं, इसमें उतार चढ़ाव आते रहेंगे और पल पल ये रुझान के जो आंकड़े हैं वो बदलते रहेंगे। सीधे लिए चलते हैं विभा के पास। बिल्कुल बिल्कुल, तो शुरुआती रुझानों में आरजेडी अब आगे बढ़ चुकी है। देखिए शुरुआती रुझानों की जिसकी बात कर रहे थे, शुरुआत एनडीए ने की, लेकिन अब आरजेडी आंकड़े फटाफट अपडेट होंगे, आप तक वो आंकड़े भी पहुंचेंगे। देखिए हम आपको उन आंकड़ों के साथ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल जो आंकड़े हैं उसमें कड़ा मुकाबला, कांटे की टक्कर, जिसका इशारा बार बार एग्जिट पोल भी कर रहा था, लेकिन ये आंकड़े विद इन सेकंड बदलते भी हैं, क्योंकि हम रुझान सबसे पहले आप तक पहुंचाते हैं। और इस वक्त ये टैली यही कह रही है कि कड़ा मुकाबला है दोनों ही गठबंधनों के बीच में। बिहार की सत्ता में कौन पहुंचने वाला है शीर्ष पर, वो तस्वीर यहां से ही साफ होगी, सबसे पहले होगी। और देखिए ये आंकड़ा ये कह रहा है कि शुरुआत एनडीए ने भले की हो। बिल्कुल हम सहयोगी विवेक का रुख करेंगे, क्या जानकारी? बिल्कुल, बड़े फ्रेम वाले नेताओं की बात छोड़िए, उनके बच्चों की खबर लेते हैं। देखिए रिजल्ट आने शुरू हो गए हैं, लेकिन रुझानों के दृष्टिकोण से बताइए। हाँ, ये मुंगेर के तारापुर से जयप्रकाश नारायण यादव जो आरजेडी के नेता हैं, उनकी बेटी है दिव्या प्रकाश, वो आरजेडी से वहां से लीड कर रही हैं। चलिए मेन टैली क्या कहता है? मेन टैली की बात करें अगर हम, तो ये एनडीए 16 है और आरजेडी प्लस भी 16, यानी कि कांटे का मुकाबला चल चलिए रहा है। कांटे का अब तक मुकाबला है। 32 सीटों पर रुझान सामने आ गए। विभा, बिल्कुल 32 सीटों पर रुझान सामने आ चुके हैं और इन 32 सीटों का जिसका जिक्र हमारे सहयोगी लगातार कर रहे हैं, लाइव रिजल्ट हब पर वो मौजूद हैं और ये वो मैजिकल सीट है। और चलिए अब लिए चलते हैं अपनी सहयोगी सुकन्या के पास। मैजिक वॉल क्या दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी जादूगरी है। सुकन्या। बिल्कुल विभा, बेशक टैली में भी आंकड़े दिखा रहे हैं और वही आंकड़े हम आपको मैजिक वॉल पर भी दिखाएंगे। कुल 243 सीट है, लेकिन 33 सीटों पर शुरुआती रुझान आ गए हैं। और ये आंकड़े सर आप देखिए, अगर हम एनडीए की बात करें तो 17 विधानसभा सीटों पर एनडीए आगे चल रहा है। वहीं अगर बात महागठबंधन की जाए तो 16 विधानसभा सीटों पर महागठबंधन भी आगे चल रहा है। जैसा कि एग्जिट पोल में दिखाया गया था, ज्यादातर एग्जिट पोल में दिखाया गया था कि दोनों जो गठबंधन है उनमें कांटे की टक्कर है। और वही शुरुआती रुझानों में भी वही तकरीबन तस्वीर जो है फिलहाल दिखाई दे रही है। और एनडीए का आंकड़ा अभी बढ़कर 18 हो गया है और महागठबंधन जो है वो 16 विधानसभा सीटों पर आगे है शुरुआती रुझान में। और एनडीए की अगर हम बात करें तो 18 विधानसभा सीटों पर एनडीए का खेमा जो है वो आगे चल रहा है। तो ये जरा देखिए मैजिकल फिगर, और हर सेकंड के साथ ये आंकड़े अभी आगे जाएंगे, पीछे जाएंगे, और वो जो तस्वीर होगी हम लगातार आपको दिखाते रहेंगे। सुकन्या, बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता दें, अब जो कड़ा मुकाबला चल रहा था, कांटे की टक्कर चल रही थी, वो कहीं ना कहीं अब एनडीए के पक्ष में जाती दिख रही है। शुरुआती रुझानों की अगर हम बात करें तो आपको बता दें कि एनडीए ज्यादा सीटों पर आगे चल रही है। तो एक से सीपीआई के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं, शिवहर से आरजेडी के चेतन आनंद आगे चल रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर जो आंकड़े अभी हमारे पास आ रहे हैं उसके मुताबिक एनडीए महागठबंधन से आगे चल रहा है। हालांकि ये रुझान है और